शमसी तवानाई, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि धूप से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई या सौर एनर्जी कहा जाता है, जिसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में शमसी तवानाई पर तहकीक और इस्तेमाल की तारीख 1 सदी से भी कदीम है। आज शमसी तवानाई का शुमार अहम तरीन के तजदीद तवानाई में किया जाता है। दुनिया में बायदार तरक्याती तस्वुर की कुबूलियत के साथ शमसी तवानाई की तरक्की भी तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और लागत की कमी शमसी तवानाई सन्नत के रोशन मुस्तकबिल के अवामिल हैं। मुतादिद ममालिक शमसी तवानाई सन्नत को नई उभरती हुई सन्नत की अहमियत देते हैं और वसीह पैमाने पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हूं तबस्सुम और मैं हूं शाहिद अफराज खान। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कार्बन अखराज में कमी के लिए कोशा है, शमसी तवानाई की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस अहम सन्नत के हवाले से आप क्या जानते हैं, और क्या आप चाहेंगे कि आज हमारे साथ चीन में शमसी तवानाई से मुतालिक एक चीनी कंपनी का दौरा करें और वहाँ शमसी तवानाई के बारे में जान सकें? तो वो चलें? इस वक्त हम बीजिंग में वाक़े 2 शमसी तवानाई बिजली घरों की जानिब जा रहे हैं। ये बिजली घर चाइना हुआदिन कॉर्पोरेशन ने तामीर किए हैं, जिसके अंडर ऑपरेशन पाकिस्तान में थर्ड पावर प्लांट ने 20 लाख पाकिस्तानी घरों की बिजली की ज़रूरियात को पूरा किया। ये दोनों बिजली घर आज के दौर में फोटोवोल्टिक बिजली घर की 2 अहम इक़साम की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर। आज हम यहाँ शमसी तवानाई की पैदावार के मुकम्मल तरीक़ाकार और चीन में इस सन्नत की तरक्की के बारे में जानेंगे। वाह, हैरत अंगेज जगह है। जी बिल्कुल, और हम पहुंच चुके हैं शमसी पैनल्स के नीले समंदर में, और यही है हमारी मंजिल। जी, और ऐसे शमसी घर जो चीन के मुतादिद इलाके हैं, सिंकियांग है, शंघाई है या फिर शानदुंग है, और दीगर बेशुमार इलाकों में ऐसे शमसी घर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे सामने ये नीले बोर्ड हैं, शमसी सेल्स हैं, और जिनकी मदद से शमसी तवानाई को बिजली में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा। शमसी सेल की मदद से सूरज की रोशनी में महफूज तवानाई को बिजली में बदलता जा सकता है। इन सोलर सेल्स को मुख्तलिफ मांग के मुताबिक तरतीब देते हुए फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाया जा सकता है। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर मुश्तमिल फोटोवोल्टिक एरे बिजली घर में बिजली पैदा कर सकते हैं। इस शमसी घर की मिसाल ले लें तो यहाँ फोटोवोल्टिक एरे की 8 मुख्तलिफ इक़साम नसीब हैं। इन फोटोवोल्टिक एरे की मदद से पैदा की जाने वाली बिजली को कंबाइनिंग मैनिफोल्डर्स में जमा करके इन्वर्टर से गुजार करके ग्रिड में मुंतकिल किया जाता है। फिर आम सार्फिन ग्रिड से शमसी तवानाई से पैदा शुदा बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शमसी बिजली घर की जो सालाना पैदावारी सलाहियत है वो कितनी है? इस शमसी घर में सालाना तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख किलोवाट फी घंटा बिजली पैदा की जाती है। वाह, ये तो हैरत अंगेज है। अगर मजमूई तौर पर चीन की बात की जाए तो फिर पैदावारी सलाहियत कितनी है सालाना? इस वक्त चीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ीगस बिजली की खपत तकरीबन 800 किलोवाट फी घंटा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पैदा होने वाली बिजली है वो 30,000 शहरियों की योमिया ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। सही है, और यहाँ पैदा होने वाली बिजली जो ग्रिड के जरिए हमारे शहर बीजिंग को मुंतकिल की जाती है। अच्छा। साल 2015 में इस शमसी तवानाई घर ने बिजली की पैदावार का बाकायदा आगाज किया। आज यहाँ बिजली की सालाना पैदावार 2 करोड़ 60 लाख किलोवाट फी घंटा से जायद है। गुज़िश्ता 6 सालों में इस शमसी घर ने बीजिंग शहर के लिए 18 करोड़ 10 लाख किलोवाट फी घंटे की शफाफ तवानाई फराहम की है, जिससे 55,500 टन कोयले की बचत हुई और
1,91,000 कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी वाक़ई हुई। शमसी तवानाई की वजह से कार्बन अखराज में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई और ये बात अच्छी है कि शमसी तवानाई जो है, जो आज का माहौल दोस्त तरक्की का रुझान है, इसके ऐन मुताबिक है। सही है, और ये शमसी घर जो विला इलाके के माहौल की बेहतरी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। शायद आपको यही नहीं आए कि यहाँ पहले विला इलाका था और बीजिंग के माहौल को भी नुकसान पहुँचता था, लेकिन यहाँ ये शमसी बिजली घर की तामीर के बाद माहौल बेहतर हो रहा है। अगर आप मौसम गर्मा में यहाँ आए तो चारों तरफ सब्जा और घास नजर आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, पाकिस्तान में हमारे बहावलपुर में है कायद आज़म सोलर पार्क। इस तरह जब मैं सिंकियांग के शहर हामी गया था तो वहाँ मैंने ये शमसी बिजली घर देखे थे। आपने ठीक कहा कि जो वीरान इलाके हैं ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, लेकिन गुज़श्ता 5-6 सालों में चाइना में फोटोवोल्टिक बिजली घर का एक और किस्म यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक बिजली घर की तामीर में नुमायां तेज़ी आ रही है। ये तो एक दिलचस्प मौजूद है, तो क्या हम देखने चलें? ज़रूर जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड फोटोवोल्टिक जनरेशन की तनसीब इमारतों की छतों पर की जाती है। यूं सार्फिन से नज़दीक होने के बायस बिजली की मुंतकिली के दौरान ज़ियाह को कम किया जा सकता है। इलावाज़न इमारतों की छतों पर शमसी घर की तामीर के दौरान ज़मीन की इजाफी लागत को भी कम किया जा सकता है। इसकी खूबियों में निस्बतन कम सरमायाकारी, तेज़ी से तामीर, निस्बतन कम अराजी की ज़रूरत शामिल है। यही वजह है कि चीन के मुख्तलिफ इलाकों की हुकूमतें इस शमसी बिजली घर की तामीर को तरजीह दे रही हैं। ये शमसी घर इमारतों की छत पर तामीर किया गया है और इन छतों का कुल रकबा है फुटबॉल के तकरीबन 12 स्टेडियम्स के बराबर है और हर साल तकरीबन 40 लाख किलोवाट की बिजली पैदा हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिन आदाद-ओ-शुमार का हमने पहले जिक्र किया था उसके मुताबिक यहाँ पैदा होने वाली बिजली 4,500 चीनी शहरियों के यौमिया ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। सही है, और यहाँ बिजली इन इमारतों की सालाना ज़रूरियात के तकरीबन 85% को पूरा कर सकती है। मतलब है कि हर साल लाखों युआन बचाए जा सकते हैं। मेरा ये सवाल था सादा अल्फाज में, जी कैसे बचत कैसे मुमकिन है? गुज़श्ता 7 सालों से चीन जो शमसी बिजली की पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में पहले नंबर पर है, लेकिन इस वक्त फी यूनिट बिजली की ये जो लागत है कम होकर तकरीबन 1 रुपये के बराबर है। वाह, 1 रुपये, जबरदस्त। जी, बहुत कम है ना। मुयस्सर पॉलिसियों और मार्केट हौसला अफजाई की रोशनी में शमसी तवानाई से मुतालिक चीनी कारोबारी इदारे मुसलसल इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की बेहतरी की बदौलत शमसी सेल्स की पैदावारी लागत कम से कम दर होती जा रही है। शमसी सेल से बिजली की पैदावार की कारकर्दगी भी बेहतर से बेहतरीन हो रही है। इस वक्त चीन में शमसी तवानाई की मुकम्मल सनदी चेन मौजूद है और अहम सनदी अज्जा भी चीन में तैयार किए जाते हैं। चीन में शमसी तवानाई की सनत की तरक्की से आलमी शमसी तवानाई की सनत भी आगे बढ़ी है और आलमी सतह पर शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की लागत में तेजी से कमी आ रही है। इन इमारतों का तो आपने जिक्र कर दिया, क्या ये जो शमसी घर हैं इन कमर्शियल इमारतों के छतों के अलावा भी कहीं तामीर किए जा सकते हैं? चीन के तमाम इलाकों में और अस्पतालों में या स्कूलों में सब मकामात में ये शमसी घर तामीर किए जा रहे हैं। ये तो वाकई हैरतअंगेज़। जी हाँ। हालिया बरसों में चीनी हुकूमत ने सोलर फोटोवोल्टिक की तरक्की की हौसला अफजाई के लिए मुतादिद इक़दामात अपनाए हैं। साल 2013 से चीन में सोलर फोटोवोल्टिक शमसी घरों की तादाद में मुस्तहकम तौर पर इजाफा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी लोगों की रिहाइश गाहों पर उनकी तामीर की जा रही है।
चीनी शहरी न सिर्फ इस सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इजाफी बिजली को फरोख्त करके अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। एक आम घर में ऐसा शमसी तवानाई सिस्टम इंस्टॉल करने पर तकरीबन 6 लाख रुपए लागत आती है और तकरीबन सालाना 3000 किलोवाट फी घंटा बिजली पैदा कर सकता है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है एक छोटे ख़ानदान की ज़रूरत भी पूरी कर सकता है, साथ साथ एक फारिग जो है तो बिजली के बिल की मद में 25 से 30 हज़ार रुपये भी बचा सकता है। जी बिल्कुल, और इजाफी बिजली की फरोख्त से वो भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसे सिस्टम के मालिक तकरीबन 8 सालों में अपनी लागत को पूरा कर सकते हैं और जबकि ये सिस्टम तकरीबन 25 साल तक काम कर सकता है। कि वो बाकी जो है 15 से 18 साल की धूप में बैठ कर पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, इसी वजह से चीन के मुताबिक इलाकों में ऐसे सिस्टम की तामीर और इस्तेमाल से मुश्तरका खुशहाली को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है और जाहिर है कि ये सोलर सिस्टम माहौल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बात अच्छी है कि पाकिस्तान भी माहौल दोस्त इक़दामात पर तवज्जो दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द यही सोलर सिस्टम पाकिस्तान में जगह जगह नज़र आएंगे। मैं ही यही उम्मीद करती हूँ।